नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एसएससी की तरफ से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आई हुई है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार पोस्ट में। अभी क्या इनका एज क्राइटेरिया है, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट भी देनी पड़ेगी, क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर दोनों में होगा, क्या यहाँ पे मेरिट बनेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग है या फिर मेरिट बनता है, एज क्राइटेरिया, सिलेबस क्या है और ये किस पोस्ट पे ये जॉब हमें मिलती है। ठीक है, तो इस पे पूरा बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखिए एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार, ये दोनों जो है आपके ग्रुप सी पोस्ट है। दूसरी बात, ये मिनिस्ट्रियल जॉब नहीं है, ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पर ये दोनों जो है आपके लेवल 1 का ही ये जॉब है। अब अगर बात कर ले हवलदार जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, ठीक है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम, और ये है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक। ठीक है, ये अंडर डिपार्टमेंट आता है रेवेन्यू के, और ये जो डिपार्टमेंट है आपका, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही काम करती है। ठीक है, तो ये आपका ये लमसम इतनी बातें आप समझ लीजिए। ठीक, अच्छी जॉब है, अगर हो गई तो फिर अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर, आगे जाके आप अच्छे यहाँ पे डिपार्टमेंटल जॉब दे करके भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से यहाँ पे ट्राई करिए इस जॉब के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर डेट जो नोटिफाई किया गया है, आपका जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 22 मार्च, आप देख सकते हैं। मतलब 22 मार्च आप फॉर्म को फिलअप स्टार्ट कर दें। लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल रखा गया है, और जो पेमेंट ऑनलाइन करने का 2 मई है, और ऑफलाइन अगर चालान से पेमेंट करेंगे तो 3 लास्ट डेट होगा। अब बात करते हैं पेपर 1 का जो एग्जामिनेशन डेट कब है, तो जुलाई है। तो अभी लमसम आप मान के चलिए 3 मंथ आपके हाथ में है, जुलाई में पेपर ले लिया जाएगा। पेपर 2 जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, यहाँ पर अभी कुछ भी फिक्स नहीं है या एग्जामिनेशन डेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके, यहाँ पर ये सब इतनी हमें ज़रूरी नहीं है। क्या वैकेंसी, इसे आप देख ले एक बार। एमटीएस का अभी अनाउंस नहीं किया गया है। अब यहाँ हवलदार की अगर बात कर ले तो 3603 पोस्ट रखी गई है। ठीक है, तो ठीक है भाई, फाइट कर सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ अगर बात करते हैं कि आपको फी पेमेंट कितना करना होगा, तो देखिए सबसे पहले एज क्राइटेरिया को देख लीजिए। कुछ पोस्ट एसएससी एमटीएस की, ठीक है, और हवलदार की, तो ध्यान दीजिएगा, जो आप 18 से 25 साल के हैं वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एमटीएस का कुछ पोस्ट के लिए है, ठीक है, और हवलदार के भी जो आपके सीबीएन यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक, ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। इस पोस्ट के लिए केवल 18 से 25 साल अगर आपका है तभी आप फॉर्म को, इस पोस्ट पे आप एलिजिबल है। और जो यहाँ पर रखा गया है डेट, अगर आपका जन्म 2/1/97 एंड 1/1/2004 के बाद अगर नहीं जन्म लिया है, और अगर आपका डेट आ रहा है 18 से 25, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज 18 से 27 साल आप किस पोस्ट के लिए फिलअप कर सकते हैं, तो एमटीएस का कुछ पोस्ट है, और हवलदार में जो आपके सीबीआईसी है, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आप 18 से 27 साल अगर आपका आ रहा है। और यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया जो रखा गया है डेट 2/1/95 से और आपका 1/1/2004 तक, अगर 18 से 27 साल बनता है भाई, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी ये जो था आपका डेट एज क्राइटेरिया जनरल के लिए था। ठीक है, अभी ये सिंपल आप ओबीसी में 3 साल ऐड कर लें और एससी एसटी में 5 साल ऐड कर लेंगे। ठीक, दूसरी बात फ़ी की यहाँ पे बात कर लें, तो फ़ी यहाँ पे आपको लगने वाले हैं 100 रुपये केवल। जनरल जो भी है कैंडिडेट है, वुमेंस के जितने भी हैं उनको फ़ी नहीं लगने वाले हैं, और बाकी एससी एसटी जितने हैं उनको भी फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओबीसी वाले को भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कुछ जो आपको बताया गया है। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं फ़ी पेमेंट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर भी यहाँ पे एसएससी ने बताई है कि फ़ी पेबल जो है 100 रुपये है आपके, और जितने भी वुमेन कैंडिडेट है, ठीक है, एंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी जितने भी है, पीडब्ल्यूडी जितने भी है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, आप एग्जेम्प्टेड है फ़ी से। ये आपका सेंटर है, देख सकते हैं सेंट्रल रीजन में अगर आप चूज़ करेंगे तो बिहार उत्तर प्रदेश में आपको दिया जाएगा। ये आपको सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। ईस्टर्न रीजन में आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में आपको ये सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेंटर आप देख लें यहाँ। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो पेपर है आपका, क्या स्कीम है इसका, क्या पैटर्न होने वाला है, तो देखिए अगर एमटीएस की बात कर ले तो ये आपका केवल और केवल पेपर 1 और पेपर 2 होगा। ठीक है, पेपर 1 आपको पता है एमसीक्यू, और पेपर 2 पता है आपका डिस्क्रिप्टिव। ये तो आपका एमटीएस के लिए मैंने बोल दिया। सेम ये आपका हवलदार के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे हवलदार में आप देख लें
फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया, ठीक है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट या बोल सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। तो उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा और ये दोनों के लिए, एमटीएस के लिए भी है, हवलदार के लिए भी है। अब ये देख लीजिए पेपर 1 जो आपका आएगा, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, काफ़ी है। मैथ्स में, इंग्लिश में और रीजनिंग में और जीके में आपके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्क्स आपके 0.25 यानी कि 1/4 है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स होगा। नेक्स्ट पेपर 1 जो आपका है ये मेरिट आपका ये बनाने वाला है, ठीक है, और नंबर ऑफ शिफ्ट में होंगे तो आपका पेपर नॉर्मलाइज्ड भी होगा, ठीक है। पेपर 2 जो आपका है डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यहाँ पे देख ले पेपर 2 की बातें, जहाँ पे आपके एक एसे आपको लिखना है और एक शॉर्ट एसे और एक आपको लेटर लिखनी है, ठीक है। और आपके जो 8 शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो आप जाकर देखिए वीडियो को, हमने बताया है कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं 8 शेड्यूल में पॉलिटी क्लास में। 50 मार्क्स के रहेंगे, 25-25 मार्क्स के, जिसमें आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 जो है आपके ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, बट पेपर 1 में कोई 2 छात्र के अगर मार्क्स इक्वल हो जाते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तब पेपर 2 का मार्क्स देखा जाता है मेरिट बनाने के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब सिलेबस की अगर बात कर ले तो सिंपल सा सिलेबस है, जो आपने अगर एसएससी के पहले कभी पेपर दी है। लैंग्वेज इंग्लिश में जो है आपका अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल सी बात है, वोकेबलरी है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, ये सब सारी चीज़ें इंग्लिश में आपको पढ़नी है, ठीक है। वोकेबलरी वाला सेक्शन पूरा है, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस आ जाएंगे। और उसके बाद आपका फिर आपका ये इधर जितने भी आपके ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक है, ग्रामर में पूरा सेक्शन, और रीडिंग स्किल में आपका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, ठीक है, क्लोज टेस्ट सब कुछ आपको देखना है। रीजनिंग आपको देख सकते हैं, ये भी आपको पता ही होना चाहिए अगर आपने एसएससी का पहले पेपर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स में आपका एडवांस और अर्थमेटिक दोनों रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस में खास करके यहाँ पर अगर बात कर ले तो आपका करंट अफेयर का सेक्शन, स्टैटिक जीके, उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद आपका इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स, यहाँ से आपके सवाल बनेंगे, ठीक है। तो मेनली फोकस करना आपको यहाँ पर, अगर बात कर ले 25 क्वेश्चन में यहाँ पर रखे टारगेट, तो आपके 25 में आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट प्लस स्टैटिक मिल जाएंगे, 8 से 10 से ऊपर ही मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख ले, बाकी इसकी भी अच्छी से तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे इस चैनल में आप लोगों के साथ। पेपर 2 जो है आपको मैंने बता दिया है, क्वालिफाइंग इन नेचर का है। बाकी यहाँ पर आप फिजिकल आप स्टैंडर्ड देख ले जो हवलदार पोस्ट के लिए रखा गया है, ठीक है। तो जो रखा गया है मेल के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ना है 15 मिनट में, वॉकिंग रखा गया है, ठीक है, 1600 मीटर वॉकिंग करना है आपको 15 मिनट में। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रखा गया 20 मिनट, और साइकिलिंग जो रखा गया आपको 8 किलोमीटर करना है साइकिलिंग 30 मिनट में, और महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर करना है साइकिलिंग 25 मिनट में, ठीक है। साइकिलिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम सीबीआईसी के लिए, ठीक है। ये जो आपका साइकिलिंग जो रखा गया है सीबीएन के लिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी इन सीबीएन आर एस फॉलो। तो यहाँ पर देखिए हाइट का क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, 157.5 सेंटीमीटर जो रखा गया है मेल के लिए, ठीक है। और रिलैक्सेबल जो है आपके 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ घरवाली आशमीज़ के लिए, गोरखाज एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर उनको छूट रखा गया, यानी कि 152.5 सेंटीमीटर। और चेस्ट जो है आपके अनएक्सपेंडेड जो होना चाहिए वो आपका 76 सेंटीमीटर, और मिनिमम एक्सपेंशन आपका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फीमेल की अगर बात कर ले तो 152 सेंटीमीटर, और सेम यहाँ पर 2.5 जो है रिलैक्सेशन दिया गया है जितने भी एसएमईज़ हैं, ठीक है, और जितने गोरखा और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब के लिए। और यहाँ पर इनका जो है वेट रखा गया है 48 केजी होना चाहिए कम से कम, और 2 केजी का रिलैक्सेबल दिया गया, सेम वही एसएमईज़ एंड गोरखा एंड मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो ये आपका पूरा का पूरा है फिजिकल स्टैंडर्ड, इस पर भी आप ध्यान दे दें एक बार, और इस पर भी आप थोड़ा सा काम करेंगे अपने फिजिकल, क्योंकि हवलदार पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड वो देखेंगे ये। बाकी यहाँ पर इतनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके साथ शेयर करने वाली है, ठीक है।
ये देख सकते हैं पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 आ रहे हैं, कम से कम मिनिमम मार्क्स आपको जो लाने हैं 40%, ठीक है। और बाकी जितने भी कैटेगरी है उनके लिए 35%, ठीक है। अगर आप इतना मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे पेपर 2 में। हालांकि है पेपर क्वालिफाइंग, बट क्वालिफाइंग के लिए कम से कम आपको 40% मार्क्स लाना ही पड़ेगा, यानी 50 का 40% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो 20, तो इतना आपको लाना ही पड़ेगा। और बाकी अदर कास्ट के लिए जो भी है OBC SC ST उनके लिए 35 है। तो ये बातें हैं। अब इस चीज़ को ध्यान में रख करके फॉर्म पहले फिलअप कर ले आज, और जो भी फॉर्म फिलअप करे पहले ध्यान से, क्योंकि पहला आपका जो अगर बात कर ले एग्जामिनेशन, ये पहला आपका पेपर है। अगर बोल ले तो टायर 1 यही है आपका फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि कई सारी गलतियां हो जाती है फॉर्म फिलअप के दौरान। तो इसको आप गलती को सुधार करके अच्छे तरह से फॉर्म फिलअप करें। जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करें, नाम को, एड्रेस को, पिताजी का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस पे आप गलती ना करें, ठीक है। हालांकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं SSC में। खैर इस चीज़ को देख लें। बाकी वीडियो अब चैनल में बने रहें, हम इस तरह से ही SSC MTS के कुछ अच्छे GK GS के क्वेश्चन लाते रहेंगे चैनल में, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।